नमस्कार दोस्तों, मनीष प्रताप सिंह फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले 10 नवंबर का एग्जाम जो हुआ था उसके हमको 35 क्वेश्चन मिले हैं, तो आज वही हम सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने सॉल्व किया था जो 9 नवंबर का एग्जाम हुआ था, तो आज हम सॉल्व करने वाले क्या 10 नवंबर का जो एग्जाम होने वाला है जो 10 नवंबर का एग्जाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन मिले हैं आज वही सॉल्व करने हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस स्केल्स के मान पेज ओरिएंटेशन में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द बेल्ट पेज ओरिएंटेशन? क्या होगा? एक्सेट, लैंडलाइन, लैंडस्केप, न्यूट्रल? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर लैंडस्केप होता है। आप सभी को पता है लैंडस्केप होता है लिब्रे ऑफिस स्केल्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेडूप क्लस्टर्स? क्या होगा आपका क्लस्टर? क्या होगा इसका राइट आंसर? याहू होगा, फेसबुक होगा, क्लाउड एयरस होगा कि नॉन ऑफ द दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फेसबुक जो हमारा आप क्या होगा मेटा हो गया है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी वेबसाइट होती है जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने में हमारी सहायता करती है? सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स या फिर नेट बैंकिंग? तो आप सभी को पता है सोशल मीडिया जो होती है हमारे मित्रों के साथ कम्युनिकेशन बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधार नंबर के साथ किस बैंक ने पहले रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक? तो जाहिर सी बात है भाई, बैंक ऑफ इंडिया ने किया था सबसे पहले लॉन्च इसको। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथरनेट केबल का प्रयोग निम्न में से कहां पर किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वर्ल्ड वाइड में, कि किस में किया जाता है? इथरनेट केबल का उपयोग पूछ रहा है। तो इथरनेट केबल का उपयोग किया जाता है हमारा लैन में किया जाता है। लैन को बनाने के लिए उसमें हमारा इथरनेट का प्रयोग किया इथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है, जो दो प्रकार के ट्विस्टेड होती है, अनट्विस्टेड होती है। यूटीपी एसटीपी केबल होती है आपकी, और RJ45 इसमें क्या लगता है आपका कनेक्टर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयोगकर्ता का नाम और ईमेल का पासवर्ड होना चाहिए सभी छोटे अक्षर, सभी कैपिटल अक्षर, अनोखा व मजबूत, या संख्याओं में कोई उपयोग नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि हमेशा अनोखा होना चाहिए पासवर्ड, और मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। हमारा अल्फाबेट होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक भी होना चाहिए, देन उसके बाद उसमें सिंबल्स भी होना चाहिए। जितना आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ उतने आपके लिए अच्छा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पोस्ट इन्फो निम्न में से किससे संबंधित करता है? पोस्ट, बैंकिंग, कॉमर्शियल की ट्रेबिंग? किससे संबंधित करता है? पोस्ट इन्फो, तो ये पोस्ट से संबंधित करता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूएसएसडी इज अ ग्लोबल सिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कम्युनिकेशन, मोबाइल, लैंडलाइन कम्युनिकेशन की मोबाइल? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोबाइल, जीएसएम। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्सन हु ट्रीज टू एक्सेस कंप्यूटर ऑल और नेटवर्क लीगली कॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रैकर्स, हैकर्स, चेकर्स, उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा भाई साहब हैकर। जो इनलीगली रूप से आपका कंप्यूटर हैक करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे हैकर होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच की यूज्ड टू एडिट फॉर्मूला इन सेल ऑफ अ टेबल? तो इसमें होगा F2 से हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं जो कुछ भी हमारा फॉर्मूला टेबल में एडिट करना होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ट्विटर पोस्ट करते समय हैशटैग का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग कीबोर्ड पर चिन्हित करने के लिए किया जाता है, या विशेष विषयों पर ट्वीट की खोज करने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सारा आंसर तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देखोगे नहीं, फटाफट स्किप करके निकल जाओगे, नहीं तो वीडियो ही पूरा नहीं देखोगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईसीबी का पूर्ण रूप क्या है? ईसीबी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीबी का पूरा नाम होता है एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोकिंग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है? तो इंटरनेट एड्रेस आपका 6 बाइट का होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट एड्रेस आपका 6 बाइट का होता है। जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो यह किस प्रकार का नेटवर्क समस्या होती है? विश्वास, रिलायबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी या सिक्योरिटी? आप हिंदी समझ नहीं पाओगे इसलिए इंग्लिश यहाँ पे लेना बहुत जरूरी है। तो रिलायबिलिटी होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
15 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपको संक्षिप्त विवरण देती है? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपको संक्षिप्त विवरण देती है? तो ये आपके होगा वाइटिस होती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉन्ट कलर कस्टमाइज करते समय लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा कलर कोडिंग स्कीम का उपलब्ध नहीं होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। WXY जो होता है आपका कोडिंग स्कीम के लिए नहीं होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का है, USSD का पूरा नाम क्या है? तो USDD का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है VR का पूरा मतलब क्या होता है? VR का पूरा मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी होती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्चुअल रियलिटी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी नेटवर्क को उपयोगकर्ता की संख्या नेटवर्क के निम्न में से किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो ये आपके होता है परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है, परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को पृष्ठभूमि किसी और को प्रदर्शित करता है? एडवेयर, फर्मवेयर, स्पाईवेयर की मालवेयर, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा स्पाईवेयर। ये इस क्वेश्चन आपका 9 को भी आया था और 10 को भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे इस एग्जाम के दौरान हर बार पूछा जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस 8 को भी पूछा गया था, फिर 9 को पूछा गया, फिर 10 को भी पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, HTTP में ITTT का क्या अर्थ है? तो आपको सभी को पता है टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का टेक्स्ट ट्रांसफर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस सेंसर के माध्यम से इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? गति, गर्मी, रोशनी, संकेत, मोशन, हीट, लाइट, सिग्नल, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सिग्नल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी हम सेंसर के दौरान सारा का सारा कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेशन में कितने मेनू होते हैं? लिब्रे ऑफिस इंप्रेशन में कितने मेनू होते हैं? बताइए। इंप्रेस में पूछ रहा है, यानी कि हमारा पावर पॉइंट जो होता है MS में, वही इसमें इम्प्रेस होता है। इसमें भी स्लाइड्स से बनती हैं, जो कुछ भी आप बनाना चाहो प्रेजेंटेशन इसके लिए, तो इसमें आपका 10 होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ऑप्शन अंडर द टेक्स्ट सब मेनू ऑफ द फॉर्मेट मेनू विल राइटिंग टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? क्या होगा? अंडरलाइन, स्लाइड लाइन, ओवरलाइन की डुअल अंडरलाइन, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर भाई साहब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्लाइड लाइन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट की सीमा नहीं है? सोशल इन्फ्लुएंस, कंप्यूटर लिटरेसी की, प्राइवेसी की, ऐप टेस्टिंग। पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आपका प्राइवेसी होता है, ई गवर्नमेंट की सीमा नहीं है, प्राइवेसी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 3 इस्तेमाल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हेडिंग 3 को इस्तेमाल करने के कंट्रोल के साथ में आप 3 दबाएंगे, हेडिंग 3 हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक पर ब्याज लेता है? ऋण, निकासी, लेन देन, जमा, किस पे? निम्नलिखित में से बैंक किस पर ब्याज लेता है? ऋण पे लेता है कि निकासी पे लेता है कि लेन देन पे कि जमा पे? बताइए किस पे होगा? तो आपको सभी को होता है कहा है कि जब आप ऋण लेते हो, लोन लेते हो बैंक, तो उस पर हमको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है उसका। उमंग एक में कितनी भाषाएं होती हैं? तो उमंग एक में आप सभी को पता है 13 भाषाएं होती हैं, और ये कई बार पूछा गया है, 8 को भी पूछा गया, 9 को भी पूछा गया और 10 को भी पूछा गया है आज। UPI का पूर्ण रूप क्या होगा? UPI का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है UPI का पूर्ण रूप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ टू रिप्रेजेंट दी C1 टू E5 सेल रेंज इन स्प्रेडशीट? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C1 से E5 तक को सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, C1 फिर डैश फिर उसके बाद E5। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ डाटा साउंड नॉन ऑफ द ऑप्शंस कि नंबर्स एंड कैरेक्टर्स की इमेजेस? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 21 का होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर, यदि आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप इसका उपयोग करके इसे ट्रैक किया जा सकता है? टाइप, लाइसेंस कोड की, सीरियल की, IMI की, बार कोड? बताइए क्या होगा? तो आप सभी को पता है IMI जो नंबर होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फोन को ट्रेस कर सकते हैं।
33 नंबर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस मोड में इलेक्ट्रॉनिक घटक संचालित होता है। निम्नलिखित में से किस मोड में इलेक्ट्रॉनिक घटक संचालित होता है। तो ये आपके होता है EBCDI एडविक डिस्क में होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी, ऑप्शन सी नहीं होगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड जो होता है BCD में होता है, BCD। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आस्की का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी को आस्की स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आस्की कोड जो होता है उसी पे हमारा क्या करता है, कंप्यूटर्स वर्क करता है। जो हर एक अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स होते हैं, नंबर होते हैं, उनका अलग अलग आस्की कोड होता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सा कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। तो तीसरी पीढ़ी से हमारा भाई ऑनलाइन रियलिटी टाइम सिस्टम में पहली बार लोकप्रिय हुआ। हाँ, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो ये थे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे मिले थे। 10 नवंबर का जो एग्जाम हुआ था उसमें मिला था, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक बनता है, और दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ, नए जोश उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।